जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट एग्जाम पे। और आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे कनेक्ट एग्जाम की टीम लगी हुई है। और आप लोग लगातार जितने भी प्रैक्टिस है, जितने भी क्लास चल रहे हैं, लगातार हमारे चैनल पर पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें और लोगों से शेयर ज़रूर करें। तो हम कनेक्ट एग्जाम पे आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और उसी सीरीज़ में हम किस क्लासेस और मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज हम चल रहे हैं आज मॉक टेस्ट तरफ। रीजनिंग का मॉक टेस्ट और जितने भी मॉक टेस्ट हैं आपके सभी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के क्वेश्चन किस टाइप के हैं और कैसे हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है ओपन डाइज से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। क्या है प्रश्न? दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। आप लोग कभी भी कोई भी प्रश्न अगर देख रहे हो उसमें मन घन बन रहा है नहीं और हाँ वाला ये जरूर वाला ये इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बोला गया कौन घन नहीं बनाया जा सकता है। तो आप लोग एग्जाम में इसको जरूर याद रखिएगा। तो क्या दिया गया है इसमें आपके ये आपका ओपन डाइस है, ओपन घन माने खुला घन है और उसमें आप चार आपके दिए गए ऑप्शन, इसमें से दिया गया कौन सा नहीं बनना है। तो आपको इसे पता होना चाहिए कि इसमें क्या कंडीशन होता है। तो इसमें होता है ओपन डाइस में होता है एक जो है एक बॉक्स का जो है एकांतर पे जो है व्युत्क्रम क्या होता है, एकांतर उनका व्युत्क्रम होता है। इस तरह से एक अक्षर का व्युत्क्रम उसके अगले वाला एकांतर पे होता है। फल क्या होता है, अगर हम एक का व्युत्क्रम देखें, एक का उल्टा क्या विपरीत क्या होता है, तो एक का विपरीत क्या होता है, एक का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। अर्थात पहला और तीसरा एकांतर पे हमें लेना है। तो पहला और तीसरा अक्षर जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसका हम सबसे पहले ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, जितने भी विपरीत का निकलेंगे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो हम ए से शुरुआत करते हैं। ए का विपरीत हमें अगर देखना हो क्या करेंगे, क्या है, हमें ए का विपरीत देखना है। ए का हमें एकांतर पर लेना है। तो ए के बाद 7 हो रहा है, 7 लेकर के हमें छठवां को लेना है, क्योंकि हमें एकांतर पर लेना है और एकांतर के आपस में विपरीत होते हैं। तो ए का विपरीत क्या होता है, 6 होगा। इसी तरीके से हम अगर 7 को देखें तो 7 का एकांतर क्या होगा, 7 के एकांतर पे क्या होगा, ये 4 होगा। हमें एक के अंतर पे लेना है, एक अंतर पे अर्थात एक अक्षर को छोड़ करके अगला वाला अक्षर लेना है। अर्थात पहला और तीसरा आपस में विपरीत होते हैं। तो 7 का विपरीत क्या है आपका, 7 का विपरीत 4 है। इसी तरीके से हम अगर 3 को देखें, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 8 होगा। एकांतर पे क्या होगा, 3 का विपरीत 8 होगा। और एक कंडीशन और होता है, जो सतह जिसको छुए रहते हैं वो आपस में पड़ोसी होते हैं। जो सतह एक दूसरे को टच नहीं करते वो आपस में विपरीत होते हैं। तो जो 3 है और 8 है, 3 जो है ये इसका भी पड़ोसी हो सकता है, 7 का भी पड़ोसी हो सकता है और 4 का भी पड़ोसी हो सकता है। इसी तरीके से 8 जो होता है इसका भी पड़ोसी होगा, इसका भी पड़ोसी। अर्थात जो है इन जो नीचे की तरफ जो है ये इनका पूरा एरिया कवर करेंगे, ये 8, और उसी तरीके से ऊपर वाला एरिया 3 कवर करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया हम देखते हैं। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है इसमें से कौन सा घन नहीं बना सकता इन चित्र के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी पड़ोसी सतह जो होते हैं, पड़ोसी सतह हमेशा आसपास में रहते हैं और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें देखना है क्या, हम पहले बॉक्स को देखते हैं। A7 4 है, A7 4 है, 7 और 4 A7 आपस में पड़ोसी हैं। A और 7 आपस में पड़ोसी है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से देख सकते हैं आप A और 7 पड़ोसी है। लेकिन देखिए 4 क्या है, 7 का विपरीत है और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। तो इसके हिसाब से ये हमारा ये पहला ऑप्शन जो है पहला घन नहीं बन सकता। इसी तरीके से अगला देखते हैं क्या है, 3A6 है। तो इसमें देखते हैं कौन सतह पड़ोसी है, कौन सा विपरीत है। अगर सभी सतह पड़ोसी होंगे तो ये संभव होगा, अगर पड़ोसी नहीं होंगे तो संभव नहीं होगा। तो देखते हैं 3A6, इसमें देखते हैं 3A तो पड़ोसी है लेकिन 6 क्या है, विपरीत है। हम इसके माध्यम से देखते हैं, क्या है, 3 हमारा यहाँ है, 6 यहाँ है, ये आपस में पड़ोसी है। लेकिन क्या है,
ए का विपरीत क्या है 6 है, जबकि ऐसे होता है कि पड़ोसी सतह हमेशा पास पास में रहते हैं और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। तो इसके माध्यम से ए और 3 और 6 पड़ोसी है, जबकि ए विपरीत है, ए विपरीत है तो विपरीत ए संभव नहीं है हम मानना। करते हैं अगले जो है, अगला है ए 6 4। ए 6 4 में देख रहे हैं ए 6 आपस में विपरीत है तो विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। 8 6 3 है, 8 6 3 इसमें देख रहे हैं 8 6 जो है आपस में पड़ोसी है, 8 6 पड़ोसी है, जबकि 3 का विपरीत क्या है 8 है, और इसमें 3 और 8 साथ में दे दिया गया है, तो साथ में दे दिया गया है जबकि 3 और 8 आपस में विपरीत है, तो विपरीत सतह कभी भी पास में नहीं होते, तो हमारा ये भी नहीं बनेगा। तो इसका जो आंसर सही होगा न, मतलब कोई भी इसमें से बॉक्स नहीं बनेगा, कोई भी हम नहीं बना सकता। जो आपका पहला यह ऑप्शन है ए बी सी डी, ये तीनों चारों नहीं बन सकते इस फिगर के माध्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है रक्त संबंध से। रक्त संबंध से क्या है, अमित का जन्मदिन मंगलवार 25 फरवरी 2020 को था, तो सप्ताह के किस दिन उसके भाई क्या पूछ रहा है, उसके भाई का जन्मदिन था जो कि 13 मई 2020 को था। तो इसमें क्या दिया गया है, अमित का जन्मदिन दिया गया है और उस जन्मदिन की तारीख दिया गया है और वर्ष दिया गया है, और उसी के हिसाब से आपको ये उनके भाई जो है, उनके भाई का जन्मदिन निकालना है, कौन सा दिन था उस दिन। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कितने वर्षों का अंतर है, कितने दिन का अंतर है। तो देख रहे हैं 25 फरवरी 2020 का है, और इसमें देख दिया गया, आपका पूछा गया है 13 मई इसमें आपको पूछा गया है 13 मई 2020 का, अर्थात वर्ष समान है लेकिन जो है महीनों का अंतर है। तो क्या करेंगे, महीने का अंतर है तो हम जितने महीनों का अंतर है उसी अंतर हम ज्ञात करते हैं, और हमें कैलेंडर में पता होना चाहिए कि कोई भी विषम दिन ज्ञात करना होता है हमें हमेशा 7 से भाग करते हैं, क्योंकि सप्ताह में हमेशा 7 ही दिन होते हैं, तो जितने भी हमें विषम दिन ज्ञात करना होता है 7 से ही डिवाइड करके विषम दिन ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है, 25 फरवरी 2020 से लेकर के 13 मई तक जाते हैं, कितना दिन का अंतर आता है। तो 25 फरवरी हमारे बीत चुके हैं, तो 25 फरवरी को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद जितने दिन बचे हुए हैं फरवरी के उतने दिन काउंट करेंगे। और देख रहे हैं 2020 है, 2020 क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, आप 4 से उस वर्ष में भाग करेंगे, जो वर्ष 4 से पूरी तरह से कट जाए वो लीप वर्ष होता है। तो हम अगर 4 से भाग करें 20 में, विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से जो है 4 से अगर डिवाइड होते हैं, भाग हो जाते हैं, तो वो 4 से विभाज्य हैं। तो हम 4 से विभाज्य के लिए 20 से डिवाइड करेंगे, 4 जो है 20 पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो इससे ये लीप वर्ष 2020 आपका लीप वर्ष हुआ। तो लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो 25 दिन आपके बीत चुके हैं फरवरी में, बचे हैं कितने दिन, 4 दिन बचे हैं, तो किसमें, फरवरी में। अब चलते हैं मार्च में। मार्च आपका 31 दिन का होता है। अब हम 31 दिन में क्या होता है, तो इसको 31 दिन ले सकते हैं। उसके बाद मार्च होता है अप्रैल, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है। और मई में आपका पूछ रहा है कितने मई का पूछ रहा है, 13 मई को। तो जितने दिन का पूछ रहा है उतने दिन आप पूरा लेंगे मई का। 13 मई को पूछ रहा है, 13 मई पूरा लेंगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या बताया, अगर बड़ी संख्या है, 7 से बड़ी संख्या है, तो आप सीधे 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका जो है शेष बचे वही आपका विषम दिन होगा। तो 7 चौक 28 जो है 28 पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, बच रहे हैं कितने दिन शेष, 3 बच रहे हैं, 3 इसमें बच रहे हैं, और 30 में भाग करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28, 2 दिन विषम दिन बचेंगे इसमें। इसी तरीके से 13 में भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 का 7 और 6 जो है आपके विषम दिन इसमें बच रहे हैं। तो टोटल आपका विषम दिन बच रहे हैं 4 इसमें बच रहे हैं, 3 इसमें, 2 प्लस 4। और इसमें भी और सरल करना हो आपको क्या करेंगे, उन संख्याओं का योग करते जाएंगे, जहां उनका योग 7 हो जा रहा है उनको आप कट कर देंगे या तो नहीं लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 4 3 7 हो रहा है, अर्थात इनका जो है दिन वही समान होगा, इसलिए हम इसको कट कर दे रहे हैं। अब इसको कर रहे हैं 6 2 8, क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। 7 से ज़्यादा है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद क्या विषम दिन बच रहा है आपका, 1 शेष बच रहा है, 1 शेष जो बच रहा है वही आपका विषम दिन बचेगा। अब इसमें आपको देखना है कि आपको आगे पूछ रहा है या पीछे पूछ रहा है। तो 20 फरवरी के बाद मई आता है, मई हमारा फरवरी के आगे वाला महीना है, तो हम प्लस करेंगे। अगर पीछे पूछा होता तो हम 1 को माइनस करते हैं। तो मंगलवार है कब, 25 फरवरी 2020 को।
मंगलवार है, और हमें क्या पूछा गया, 13 मई को पूछा गया है। तो हमारा विषम दिन कितना आ रहा है, एक दिन आ रहा है, एक विषम दिन आ रहा है। तो जो आपका जो दिन दिया गया था मंगलवार में हम एक दिन जोड़ देंगे, वही आपका प्राप्त होगा 13 मई को। तो इसका आ रहा है आंसर बुधवार। अर्थात आपको बुधवार को, कौन सा दिन था, बुधवार 13 मई 2020 को आपका बुधवार था। विषम दिन आपका ये बचा था, तो जो दिन था उसमें हम एक दिन जोड़ देंगे, वही आपका 13 मई का दिन प्राप्त होगा। तो इसका आंसर प्राप्त होगा बुधवार, जो ऑप्शन पहला सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न आपका। इसमें दिया गया अगला प्रश्न में एक निश्चित पूर्व भाषा में राहुल को 180 और पूजा को 171 के रूप में लिखा जाता है, कूटित किया जाता है। उसी भाषा में राजीव को कैसे कूटित किया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप, सबसे पहले जितने भी अल्फाबेट दिए गए हैं उनका आप पहले देखेंगे, उनको रख करके उनका योग करके देखते हैं। योग से आता है ठीक है, तो नहीं तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। हमारा मतलब उनका जो कोड है 180 आना चाहिए। जैसे भी आप गुणा करके देखें, जोड़ करके देखें, घटाना करके देखें, भाग करके किस तरीके से होता है। तो देखते हैं हम पहले जोड़ योग करके उनके अंकों का योग। तो राहुल है, राहुल को हम क्या करेंगे, उनका अंक रखेंगे। हमें पता होना चाहिए उनका अंक। आर का होता है 18 और ए का होता है 1, एच का 8 होता है, यू का 21 होता है, एल का 12 होता है। अब हम सभी का योग करके चेक करते हैं कि हमारा 180 आ रहा है या नहीं आ। तो देखते हैं 18 है, इसको हम सभी को योग कर देते हैं। तो योग करने के बाद क्या हो रहा है, 12 8 20, 20 से 21, 21 42, 42 10 52, 52 8 60 हो रहा है। क्या हो रहा है, 60 हो रहा है। अब हमें क्या लाना है, 180 लाना है। तो 180 लाने के लिए 60 में क्या करेंगे जो 180 आ जाए। तो आप देख सकते हैं अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 180 आ सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम अगर अगला जो सीरीज दिया गया है पूजा का, अगर इस तरीके से आपको मैच कर रहा है तो समझ लीजिए यही सीरीज चल रहा है, नहीं तो दूसरा सीरीज चल रहा है। तो एक जो है आपके अक्षरों का अंकों का योग करने के बाद उनसे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 180 प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से हम पूजा को भी देखेंगे क्या हुआ है। पूजा का कोड दिया गया है आपका 171 POOJA। इसका क्या दिया गया है, 171 दिया गया है। हमें क्या करना है, अक्षरों का इनका रखेंगे और उनका योग करेंगे। तो P का होता है 16, O का 15 होता है, फिर से O है तो O का 15, J का 10 होता है और A का 1 होता है। सभी का हम योग करेंगे। योग करने के बाद क्या हो रहा है, हमें 15 15 30, 10 40, 10 50, 6 56, 1 57 हो रहा है हमारा इनका योग। अब हमें 171 लाना है और पिछली संख्या में जो हमने पिछले में देखा क्या, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितना उनका योगफल आ रहा था। तो इसमें भी हम 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 7 21, 3 5 15 2 17। तो आपको निश्चित हो गया क्या हो रहा है, इनके अक्षरों का अंकों का योग और उनका योगफल में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो इसी कूटबद्ध के तरीके से हम क्या पूछा है आपसे प्रश्न, राजीव को हुई इसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे। देखते हैं क्या है राजीव का। राजीव है RAJIV। हम इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। R का 18 होता है, A का 1 होता है, J का 10 होता है, I का 9 और V का 22। सभी का हम योग करेंगे। क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 9 1 10, 10 10 20, 20 10 30, 38 38 2 40 2 60। क्या हो रहा है, 60 इनका योगफल आ रहा है। अब हमें फिर में क्या कूटबद्ध किया गया, इनको योगफल में 3 का मल्टीप्लाई करना था। तो इनके भी इसमें भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 180। तो 180 प्राप्त हो रहा है। तो राजीव को कूटबद्ध किया गया है 180 से, जो ऑप्शन नंबर दूसरा से मैच कर रहा है, दूसरा सत्य है। इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग को कोडिंग किया जाता है। इससे कई तरीके हैं, उसका कोई सीमा नहीं है किस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको सभी तरीके से चेक करना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और चौथा इसमें से एक भिन्न है। उसी भिन्न को आपको ज्ञात करना है। तो क्या गया है, आलू टमाटर गाजर मूली। आप देख रहे हैं ये क्या है, सभी सब्जियां हैं आपकी। लेकिन क्या है, सब्जियां में अगर हम देखें आलू कहाँ होता है, जमीन में। उसी तरीके से देखिए गाजर को भी दिया गया है, मूली, अर्थात ये सब जमीन में
जमीन वाले फल हैं, जो है इनका कहाँ होता है, ये जमीन में सब होते हैं, जमीन में उगते हैं। आलू, गाजर और मूली ये जो है जमीन में उगते हैं। जबकि टमाटर क्या है, जमीन के ऊपर अर्थात पौधे में उगता है, पौधे के ऊपर उगता है। तो फल जो होता है इसका जमीन के ऊपर उगता है। तो यही तीनों से विषम है, तो हमें विषम को याद करना था, भिन्न ज्ञात करना था। तो इनका जो ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर ये दूसरा टमाटर, बाकी तीन समान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का प्रतिस्थापित कर सकती है। इसमें आपको कुछ सीरीज दिया है, नंबरों की सीरीज श्रृंखला दी गई है और एक श्रृंखला में एक नंबर मिसिंग है, उसी को आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना है कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप पहले देखेंगे सीरीज किस हिसाब से चल रही है। अगर हम देखें क्या हो रहा है, 120, 121, 128, 141, अब क्या हो रहा है, नंबरों की श्रृंखला जो है बढ़ती जा रही है लगातार। तो बढ़ती जा रही है, तो सबसे ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे हम, सबसे पहले उनका अंतर करके देखते हैं क्या अंतर चल रहा है, क्या सीरीज चल रहा है। तो 120 में 120 करेंगे तो क्या हो रहा है, +1 की वृद्धि हो रही है, अंतर हो रहा है। अब 121 में 128 का जो है अंतर देखेंगे, क्या होगा आपका +7 की वृद्धि हो रही है इसमें 121 और 128 में। अब इसी तरीके से इसमें देखते हैं 141 में और 128 में अंतर देखेंगे तो आपका होगा 8 3 11 और हो गया 3 2 से क्या हो रहा है, +13 की वृद्धि हो रही है। अब इसी तरीके से हम आगे भी देखते हैं, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 7 हो रहा है, 13 हो रहा है। साथ क्या हो रहा है, इन लोगों का अगर अंतर देखें क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, +6 अंतर। अच्छा, अंतर का अंतर अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, समान हो रहा है। अंतर का अंतर देख रहे हैं, समान हो रही है, क्या हो रहा है, सभी में 6 की वृद्धि हो रही है। तो इसी तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं, 13 6 18 और देख सकते हैं इसमें 18 आ रहा है कि नहीं, 13 6 19 आना चाहिए, अगला जो है 19 इसमें आना चाहिए। देखते हैं 19 आ रहा है कि नहीं। 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 4 गए 1, तो आपका 19 क्या आ रहा है, इनका भी अंतर आपका 6 आया है। तो आपका श्रृंखला क्या हो रही है, 6 के अंदर अर्थात क्या हो रही है, 1 7 13 और उनका अंतर क्या हो रहा है, 6 का अंतर होता जा रहा है। तो 6 का अंतर में हो रहा है, तो अगला जो अंतर होगा उसमें भी हम 6 का योग कर देंगे, तो उसका जो अंतर अगली संख्या प्राप्त होगी वही प्राप्त होगी। तो 19 में 6 को योग करेंगे तो 9 6 15 25 किसमें ऐड करेंगे, 160 है, 160 में 25 योग कर देंगे तो अगली संख्या हमें प्राप्त होगी, क्योंकि सभी संख्याओं में उसी तरीके से अंतर हो रहा है। 160 में 25 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 185 प्राप्त हो रहा है, ये आपके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर चौथा 185 इसका आ रहा है इस तरीके से। तो रीजनिंग के इस तरीके से आपको श्रेणी क्रम में दिए जाते हैं, श्रेणी दिए जाते हैं, और ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना होता है। करते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, और ये प्रश्न आपके एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं और जो कि आपकी काफ़ी समय ले जाते हैं। तो आज आपको तरीका बताएंगे क्या होता है इसको सॉल्व करने का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का सही क्रम में को दर्शाता है, जैसा कि वे, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। अर्थात क्या होता है, इनको हल करने का पहले देखेंगे कौन कौन जो है कितने भी वर्ड दिए, कितने अक्षर दिए गए हैं कितने सीरीज में, और सभी अक्षरों में कौन कौन से अक्षर सभी में कॉमन दिख रहे हैं। तो कॉमन के बाद जो अक्षर आपका आ रहा है और अल्फ़ाबेट श्रेणी में जो पहले आएगा उसको हम पहला स्थान देंगे। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व किया जाता है। देखते हैं क्या देख रहे हैं, सभी में ओ कॉमन है, उसके बाद इसमें पी है, एम है, एन है और एन। तो हमने क्या बताया, अल्फ़ाबेट श्रेणी में कॉमन संख्या के बाद, कॉमन अक्षर के बाद जो अल्फ़ाबेट श्रेणी पहले आएंगे उसका पहला स्थान देंगे। तो ओ के बाद जो है कॉमन है, हम पी के देखेंगे, पहले पी आएगा अल्फ़ाबेट श्रेणी में, या एम आएगा, या एन आएगा, या एम आएगा। तो इसमें देख रहे हैं पहले ए बी सी डी की तरफ जाएंगे तो पहले एम आएगा, तो इसमें एम है और इसमें एम है। और उसके बाद देखते हैं एम के बाद क्या आ रहा है, एम के बाद इसमें आई आ रहा है, इसमें एन आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट श्रेणी में क्या आएगा, एम के बाद जो है अल्फ़ाबेट श्रेणी में पहले आई आएगा या पहले एन आएगा। तो पहले आई आएगा तो पहले हम स्थान देंगे पहला, इसका स्थान पहला देंगे और इसका स्थान दूसरा हो जाएगा, क्योंकि एम के बाद आपका एन है और इसमें आई है। तो इसका जो सीरीज होगा क्या हो रहा है, पहले हम 2 को लिखेंगे, उसके बाद आपका होगा 5, ये आपके 2 हो गए। अब इससे आगे देख रहे हैं ये दोनों हो गए,
उसके बाद देख रहे हैं ओ के बाद पी आ रहा है, एन आ रहा है, एन आ रहा है, इस दोनों में एन आ रहा है, अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, एन आ रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। और एन के बाद देख रहे हैं अल्फाबेटिकली कौन आएगा, पहले सी आएगा या पहले डब्ल्यू आएगा, पहले कौन आएगा ए बी सी डी, उसके बाद लास्ट में डब्ल्यू आएगा, तो लास्ट में डब्ल्यू आएगा तो सी वाले को हम पहला स्थान देंगे, तो इसका जो तीसरा होगा, तीसरा इसके बाद होगा 3 के बाद क्या होगा आपका, ये डब्ल्यू आएगा तो इसका स्थान होगा 4। अब आपको इतने सीरीज प्राप्त हो गए हैं, लास्ट में जो बचा आपका वही होगा, 4 के बाद ये हो गया। तो आपका जो सीरीज चल रहा है 2 3 5 3 4 1, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जो ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका सत्य होगा। देख रहे हैं 2 5, इसमें ये नहीं है, 2 5 3 1 4 है, ये भी नहीं है, 2 3 5, तो आपका ऑप्शन देख रहे हैं 2 5 3 4 1 है, जो ऑप्शन चौथा से मैच कर रहा है यही आपका सत्य है। तो ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है, आपको बस कम समझ में आए तो एक बार वीडियो पुश करके फिर से रिवाइंड करके फिर से बैक करके देख लीजिएगा कि हमने क्या बताया ऐसे प्रश्नों के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि एक संख्या दी गई है जिसमें से पहला का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार से तीसरा का संबंध चौथे से है। तो उसी क्रम में जो है ये 7 का संबंध, जो इसका अगला स्थान जो है संख्या क्वेश्चन मार्क है, उसका संबंध इसी तरीके से होगा जैसे इस सीरीज में चल रहा है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या देखते हैं क्या है, 9 के बाद 730 हो रहा है, अर्थात संख्याएं काफी बड़ी होती जा रही हैं। अब इसी तरीके से देखिए 5 के बाद 126 होती जा रही हैं, तो काफी क्या है, इकाई के बाद संख्याएं सैकड़ा में हो जा रही हैं। कैसे क्या होगा, इसलिए कैसे हल करेंगे, तो हमें या तो हम 9 को देखें, 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 में क्या करें जो है 730 हो जाए, तो हम अगर 9 का पहाड़ा पढ़ें या तो 9 का वर्ग करें, तो 9 का 9 81 और 9 का क्यूब करें, तभी हमारी संख्याएं सैकड़ा में प्राप्त होंगी। संख्याओं का जो है इकाई संख्या का घन करेंगे तभी हमें संख्याएं सैकड़ा में अर्थात 3 अंकों की प्राप्त होगी। तो हमें 3 अंकों की दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, 9 का अगर क्यूब करें तो क्या होगा, 9 81 9 या 729, क्या होता है 729। 729 से प्राप्त हो गया है, हमें क्या प्राप्त करना था 730, अर्थात 729 में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो 730 हो जा रहा है। ये आपका इस तरीके से पहला है। अब देखते हैं इसी तरीके से अगर ये अगला भी है तो इसी तरीके से जो आपका प्रश्न होगा वो भी सॉल्व किया जाएगा। चेक करते हैं इसको भी, क्या करेंगे, 5 का घन करेंगे, 5 का घन करेंगे, 5 बचे 25 बचे 125, 125 में क्या करना है, एक योग करेंगे तभी 126 आएगा, और जो आपका दिया गया है 126। तो आपको निश्चित हो गया, क्या हो गया कि पहली संख्या का घन करना है, और घन का जो है उसमें योग +1 करना है, उसके जो घन आ रहा है। तो इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 7 आ रहा है, 7 को हम क्या करेंगे, घन करेंगे, और उसके बाद घन आएगा उसमें हम एक का योग करेंगे, तो 7 से हम 4 सकते हैं 343, क्या होता है 343, और उसमें हम क्या करना है, एक का योग करना है। उसका जो आंसर प्राप्त हो रहा है 344, जो ऑप्शन नंबर आपके देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन आपका इस तरीके से सत्य है, और इसे ऐसे सॉल्व किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न है इसमें दिया गया है आपको रक्त संबंध से, ये भी प्रश्न है, और दिया गया है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दिया गया है जे के एल एम एन और ओ एक परिवार के सदस्य हैं। एन ओ का पिता है, एल एन का पिता जीजा है, के एन की माँ है, जे के विवाहित जोड़े हैं। यदि जे की केवल 2 संतानें हैं तो जे का एल से क्या रिश्ता है, आपको प्रश्न। तो शुरुआत कर रहे हैं, क्या बोला गया, सबसे पहले ये सब सभी सदस्य हैं, तो शुरुआत कहाँ करना है हमें, एन ओ का पिता है, कौन पिता है, एन पिता है, किसका, ओ का पिता है। तो ओ का पिता है, हम ओ को देखते हैं, यहाँ है, तो पिता है, पिता का जो है संबंध होता है वो हमारे ऊपर वाली पीढ़ी में होता है। ऊपर वाली पीढ़ी के लिए हम ये ऊपर वाली लाइन से चिन्हित करते हैं, और पिता है, पिता के लिए हम एन है, और पिता के लिए हम मेल के लिए प्लस से डिनोट करते हैं, तो मेल है प्लस डिनोट किया, अगर माइनस फीमेल होती तो फीमेल के लिए हम माइनस डिनोट करते हैं रक्त संबंध में। और आगे क्या है, एल एन का जीजा है, एल जो है एन का जीजा है, अर्थात क्या है, एन का जीजा है, तो एन की कोई बहन होगी, बहन के लिए हम माइनस कर सकते हैं। बहन का पति जो होगा ये एन का जीजा होगा, तो पति के लिए हम पति पत्नी के लिए हम बराबर से नोट करते हैं, और पति होगा तो प्लस के लिए ये प्लस कर देते हैं। कौन जीजा है, एल है। एल जीजा है, किसका,
एन का, ये एन की बहन हो गई और बहन का जो पति हो गया जीजा किसका, एन का हो गया। के एन की माँ है, एन यहाँ है एन की माँ, के एन की माँ है, थर्ड माँ है तो ये ऊपर जाएंगी क्यों के, जे और के विवाहित जोड़े हैं, जे के विवाहित जोड़े हैं अर्थात के हमें प्राप्त हो गया है फीमेल है तो जे होगा इनका पति होगा और पति अर्थात ये इस तरीके से पर ये का जो जेंडर है प्लस में हो गया अर्थात पुरुष है। प्रश्न क्या दिया गया है यदि आगे प्रश्न है यदि जे की केवल 2 संतानें हैं, जे की केवल 2 संतानें हैं, कौन कौन सी, एक एन हो गया और एक उसकी बहन हो गई, बस केवल 2 संतानें हैं, आपको प्रश्न दिया गया है सबकी। अब क्या है जे का एल से क्या रिश्ता है, जे का एल से, ऐसे प्रश्नों में हम रक्त संबंध में सबसे पहले देखते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि संबंध किसका ज्ञात करना है, जे का एल से किस तरीके से क्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है, एल से पूछा गया, जे का एल से पूछा गया है तो से का की तरफ जाएंगे आप, संबंध इस तरीके से याद करना आता है। तो एल से पूछा गया है, जे का पूछा गया है तो हम चलते हैं एल से जे की तरफ। तो एल के जो क्या होगा, ये एल की पत्नी हो गई, पत्नी के भाई और भाई क्या हो गए, एल के मान लीजिए माता क्या हो गई, सासू माँ, और ये क्या हो गए ससुर, एल के क्या हो गए ससुर हो गए। तो आपको संबंध किया गया है ससुर। एल की पत्नी, एल के पत्नी हो गई, एल के जो साले हैं एन है, और एल के जो है सासू माँ और एल के ससुर जो हैं ये है। तो प्रश्न क्या पूछा है, जे का एल से पूछा गया था तो जे जो है ससुर है किसके, एल के। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 चुरा सकते हैं। अब देख लीजिएगा आप कैसे हल किया गया है, फिर से वीडियो एक बार पूछ करके देखिए, आसानी से समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न है आपका दिशा निर्देशन से और इसमें काफ़ी लंबा दिया गया है। अब तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप, जिस तरीके से बोला होता है जहाँ से आपको स्टार्टिंग करना होता है वहाँ शुरुआत करते जाते हैं और अंतिम में जहाँ रुकते हैं उस तरीके से क्या पूछा जाता है, क्या पूछा गया है ये आपको ऐसे करना, हल करना है। तो शुरुआत करते हैं, क्या है, रमेश पूर्व की तरफ। तो हम अगर दिशा निर्देशन में अगर दिशा को देखते हैं तो हम सबसे पहले अगर याद करने के, अगर आपको पता हो या पता के लिए आप चिन्हित कर सकते हैं कि हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरह से होता है, आपको हल करने में आसानी होगी क्या कि कहाँ जाना है, ऊपर या नीचे। तो रमेश पूर्व 7 किमी चलता है, हम मान लीजिए रमेश का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 7 किमी जहाँ चलता है 7 किमी पूर्व चलता है। उसके बाद फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, इनका दायां नीचे तरफ जाएंगे और कितना चल रहे हैं, दाएं 20 किलोमीटर चल रहे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर चल रहे हैं। अब इसके क्या है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, अब इनका दायां इस तरफ है, राइट है ये है, और इनका बायां कहाँ कितना चल रहे हैं, 5 किमी चल रहे हैं, तो बायां इस तरफ चलेंगे 5 किमी। अब क्या है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किमी चलता है, यहाँ से फिर से बाईं ओर जाएंगे, तो बाईं ओर अर्थात ऊपर जाएंगे, कितना चल रहे हैं, 11 किलोमीटर जा रहे हैं, 11 किलोमीटर बाएं जा रहे हैं। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर जाते हैं, 12 किलोमीटर जाते हैं अर्थात यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये 12 किलोमीटर आए हैं, ये आपका हो गया 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक आए 12 किलोमीटर बाएं। अब पूछा गया है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, यह आपको पूछा गया है। तो इनका प्रारंभिक स्थान यहाँ था और प्रारंभिक जो है स्थान से कितने कहाँ पर है, ये देख रहे हैं कहाँ है, ये नीचे की तरफ है अर्थात दक्षिण की तरफ है। अब हमें समझ में आएगा कितना है, दक्षिण की तरफ है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन से देख सकते हैं कौन सा दक्षिण, जो दक्षिण नहीं है उसको हम कर सकते हैं। अब देखना है कितने किमी आए हुए हैं, तो हम देख रहे हैं 12 किलोमीटर आपको यहाँ आए हैं और 5 किलोमीटर इतना यहाँ आए हैं, अर्थात 22 किलोमीटर अपने इतना दूरी तय किया है इन्होंने। 20 किलोमीटर यहाँ आए हैं, उसके बाद देख रहे हैं 7 अच्छा 7 किलोमीटर इन्होंने यहाँ चला था और 5 किलोमीटर नीचे चला था, अर्थात 12 किलोमीटर यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक तय किया है जाते वक्त, और आते वक्त इन्होंने 12 किलोमीटर पूरा तय कर लिया, अर्थात इनका जो है ये दूरी समान हो गई। और इसे हम नीचे से ऊपर वाला देखें क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर नीचे आए हुए थे और नीचे से ऊपर कितने गए हैं, 11 किलोमीटर, अर्थात अंदर कितना हो रहा है, इनका अंदर कितना हो रहा है, 20 किलोमीटर आए थे और 11 किलोमीटर गए हैं ऊपर, तो अंदर कितना आ रहा है, 9 किलोमीटर।
तो 9 किलोमीटर जब यहाँ अंतर आ रहा है, 9 किलोमीटर यहाँ भी अंतर आएगा। तो इनकी जो दूरी आई हुई है 9 किमी दक्षिण में, इन्होंने अभी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान की इनकी दूरी हुई है, ये इनका अभी दिशा है। तो इनका ऑप्शन जो है, ऑप्शन देख रहे हैं 9 किमी दक्षिण है, तो 9 किमी दक्षिण है, ये आपका पहला ही ऑप्शन है, सत्य है। नीचे और देख रहे हैं 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर जो कि गलत है। तो इसका जो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान की जो दूरी है 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है, ये आपका दिशा है। अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है निम्न का संबंध क्या कीजिए। संबंध है ग्राम का संबंध भार से है, तो सेंटीमीटर का संबंध इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए ग्राम और भार दिया गया है, अर्थात आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, साइंस में कि सेंटीमीटर सीजीएस प्रणाली और एसआई प्रणाली। तो आप सीजीएस प्रणाली में देख रहे हैं भार और ग्राम, अर्थात ये द्रव्यमान का जो है मात्रक दिया गया है और उसका मात्रक कौन सा, छोटा वाला मात्रक, सबसे छोटा मात्रक दिया गया है इसका भार का सबसे छोटा जो है माप की चौड़ाई जो है जो मात्रक होता है ग्राम होता है। तो इसी तरीके से सेंटीमीटर किसका होता है, सेंटीमीटर को हम किससे मापते हैं, लंबा आयतन के लिए मापते नहीं, क्योंकि हम लंबाई को मापते हैं। किसको, लंबाई का सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है, पार्शिक होता है। हम बहुत बड़ा न लेना है आपके, क्योंकि हमें छोटा मात्रक लेना है। छोटा मात्रक क्या होगा लंबाई की, सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर किसका होता है, लंबाई का। भार का जो है छोटा मात्रक ग्राम दिया गया है, उसी प्रकार से लंबाई का छोटा मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका, तीसरा शब्द है। बाकी आवाज, क्षेत्रफल और आयतन, इनका सेंटीमीटर से कोई लेना नहीं है, तो इसको हम ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। और इसका तीनों ऑप्शन आपके गलत हुए, तो जो ऑप्शन बचा वो ये कर सकते होगा। तो लंबाई इसका सत्य ऑप्शन सही है। तो ये आज से कुछ 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन जितने भी थे आपके बहुत ही बेहतरीन आपके एग्जाम के हिसाब से। आपके लगातार जितने भी क्लासेस चल रहे हैं, सभी एग्जाम के सभी क्वेश्चन आप लोग देखें और ट्राई करें, अपने साथ में अपने नोटबुक लेकर बैठे, सभी क्वेश्चन को हल करें। आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर होती जा रहेगी और हमें यही चाहिए कि आप लोग तैयारी और बेहतर रहें। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर सुझाव दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को लगातार लोगों से शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।